अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गद्दारी का नुकसान अब भारत समेत पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने पागलपन के चलते अमेरिका ईरान के बीच जारी जंग को अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। खबर है कि भारत समेत पूरी दुनिया में हाहाकार ईरान करने जा रहा है सबसे बड़ा अटैक। खुफिया रिपोर्ट से मचा हड़कंप। जैसे ही ये खबर सामने आई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। तो आखिर ट्रंप के धोखे से गुस्साए ईरान ने अब किस अटैक को लेकर शुरू कर दी है तैयारी? इसी सवाल पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां पर जंग सिर्फ जमीन, आसमान या फिर समुद्र में ही नहीं बल्कि डेटा और इंटरनेट की दुनिया में भी लड़ा जा रहा है। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने इस डिजिटल जंग को लेकर पूरी दुनिया की चिंता कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब हथियारों से आगे बढ़कर दुनिया के सबसे अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया में डिजिटल ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। दरअसल ईरान की सरकारी मानी जाने वाली तस्नीम न्यूज एजेंसी ने हाल ही में एक ऐसा नक्शा जारी किया है जिसमें फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स और क्लाउड नेटवर्क का पूरा विवरण दिखाया गया है। आपको बता दें कि ये कोई नॉर्मल मैप नहीं है, ये दुनिया के डिजिटल नेटवर्क की नसों का ब्लूप्रिंट है, जिसे लेकर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का नक्शा सार्वजनिक करना एक सीधी चेतावनी है। इसका मतलब है कि ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसे पता है कि दुनिया का इंटरनेट कैसे चलता है और उसे कहां से काटा जा सकता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर इंटरनेट की ये केबल्स इतनी ज्यादा अहम क्यों है? तो बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के जरिए चलता है। ये केबल्स महाद्वीपों को जोड़ती हैं, अमेरिका से यूरोप, यूरोप से एशिया और एशिया से मिडिल ईस्ट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसा ही बेहद ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ से न सिर्फ दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है बल्कि इंटरनेट डेटा का बड़ा हिस्सा भी गुजरता है। इस क्षेत्र में मौजूद केबल्स सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों को दुनिया से जोड़ती हैं। अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचाया जाता है तो फिर ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी डिजिटल दुनिया प्रभावित हो सकती है। हालांकि ईरान ने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि वो हमला करेगा, लेकिन जिस तरीके से ये नक्शा जारी किया गया है उससे संकेत साफ है। ईरान ये बताना चाहता है कि उसके पास अब ऐसा ऑप्शन भी है जिससे वो बिना पारंपरिक युद्ध के भी अपने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई IRGC पहले से ही अपने आक्रामक रुख के लिए जानी जाती है। ऐसे में यह आशंका और भी ज्यादा गहरी हो जाती है कि ये सिर्फ एक डराने की रणनीति नहीं बल्कि एक संभावित प्लान का हिस्सा हो सकता है। अब सवाल यह है कि ये भारत के लिए बड़ा खतरा क्यों है? तो आपको बता दें कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहां पर UPI पेमेंट से लेकर के क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग, स्टार्टअप्स और IT सेक्टर सब कुछ इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। भारत का इंटरनेट कनेक्शन सीधे इन अंडर सी केबल से जुड़ा हुआ है जो कि ओमान, UAE और पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पहुंचती है। यानी अगर खाड़ी क्षेत्र में कोई भी गड़बड़ी होती है तो फिर उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, जैसे कि इंटरनेट स्पीड में भारी गिरावट, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यानी कि UPI में रुकावट, क्लाउड सर्विसेज ठप हो जाएगा, कॉल ड्रॉप होगा और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्रभावित होगा। IT और स्टार्टअप सेक्टर को भी भारी नुकसान होगा। ये सिर्फ टेक्निकल समस्या नहीं होगी बल्कि आर्थिक संकट भी बन सकता है। फ्रांस की बड़ी कंपनी अल्केटेल सबमरीन नेटवर्क्स जो कि इन केबल्स के रखरखाव का काम करती है, उसने फोर्स मेजर नोटिस जारी किया है। फोर्स मेजर का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जो कि कंपनी के कंट्रोल से बाहर हो, जैसे कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर सुरक्षा संकट। इसका सीधा मतलब है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर कंपनी अपनी सेवाएं देने की गारंटी नहीं दे पाएगी। ये एक तरह का ग्लोबल रेड अलर्ट है जो ये बताता है कि खतरा सिर्फ कागजी नहीं बल्कि असल में है। अब जुड़ता है दूसरा बड़ा एंगल यानी कि अमेरिका ईरान का तनाव। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान और अमेरिका के रिश्ते भी बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के सीज फायर के लिए तैयार नहीं है।
जब तक उस पर लगी नाकाबंदी हटाई नहीं जाती है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा है कि मौजूदा हालात में सीज फायर की कोई भी गुंजाइश नहीं है। 22 अप्रैल को दोनों देशों के बीच जो अस्थायी सीज फायर था वो खत्म हो गया है। हालांकि ट्रंप ने इसे एक तरफा तरीके से बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन ईरान ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के संकेत भी मिल रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि शुक्रवार तक शांति वार्ता को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि 36 से 72 घंटे के भीतर नई बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि उसने अभी यह तय नहीं किया है कि वो बातचीत में शामिल होगा या फिर नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा है कि उनका देश बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकियों और आक्रामक कदमों से माहौल खराब हो रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या सच में डिजिटल हमला हो सकता है? क्या ईरान सच में इन केबल्स पर हमला कर सकता है? तो तकनीकी रूप से इसका जवाब है हाँ, क्योंकि समुद्र के नीचे बिछी केबल्स बहुत ही मजबूत होती हैं, लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होती हैं। इन्हें सबमरीन, ड्रोन या फिर खास उपकरणों की मदद से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इतिहास में भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब केबल्स कटने से पूरे क्षेत्र में इंटरनेट ठप हो गया था। लेकिन अगर ये हमला जानबूझकर और बड़े स्तर पर किया गया तो फिर इसका असर कई गुना ज्यादा होगा। अगर ईरान इस डिजिटल नर्व्स सिस्टम को निशाना बनाता है तो फिर इसका असर तुरंत और व्यापक होगा। लाखों लोग इंटरनेट से कट जाएंगे, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम प्रभावित होंगे, एयरलाइंस, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सिस्टम गड़बड़ा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है, सरकारी और सैन्य कम्युनिकेशन पर भी असर पड़ेगा। ये किसी भी पारंपरिक हमले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बिना गोली चलाए पूरी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। इसे लेकर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ईरान की डिटरेंस स्ट्रेटजी हो सकती है, यानी कि दुश्मनों को डराने के लिए अपनी ताकत दिखाना, लेकिन मौजूदा हालात में इसे हल्के में लेना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र में पहले से ही तनाव चरम पर है। सीज फायर खत्म हो चुका है, बातचीत ना हो पाना और अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर है। ये पूरी सिचुएशन हमें एक नई सच्चाई से रूबरू कराती है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ मिसाइल और टैंकों से नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि डेटा, नेटवर्क और कनेक्टिविटी के जरिए भी लड़े जाएंगे। ईरान का यह कदम चाहे सिर्फ चेतावनी हो या वास्तविक योजना, लेकिन इसने ये साफ कर दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार अब इंटरनेट बन चुका है। भारत जैसे देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और खतरे का संकेत है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सिर्फ विकास का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देखना होगा। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है या वाकई में ऐसा कोई हमला होने वाला है जो दुनिया को डिजिटल अंधेरे में धकेल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।